गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है गोलीय संधारित्र। तो अपन पहले ये बात करते हैं कि गोलीय संधारित्र होता क्या है। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, अपने पास दो गोले होते हैं जिनका आकार लगभग समान होता है। उन पर क्या होता है, समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश स्थित होता है। तो यहाँ अपने पास दो संकेंद्रीय गोले हैं। ये गोला ए है जिस पर अपने पास देखें तो प्लस क्यू आवेश स्थित है। यहाँ पे अपने पास एक गोला है जो इस पे माइनस क्यू आवेश स्थित है। इस गोले को अपन ने बी और इस बड़े वाले गोले को अपन ने ए नाम दिया हुआ है। इनका आकार लगभग समान होता है, ठीक है। और दोनों गोले कैसे होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं। यहाँ अपन ने जो बाहर वाला है जिस पर अपन ने क्यू आवेश दे रखा है, प्लस क्यू आवेश, इसे अपन ने क्या किया हुआ है, भूसंपर्कित किया हुआ है, ठीक है। ये अंदर वाला गोला है बी जिस पर ऋण आवेश स्थित है। अपन को क्या है, अपन को इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं अपन, गोलीय संधारित्र, जिसके अंदर दो लगभग समान आकार के संकेंद्रीय गोले होते हैं और जिन पर क्या होता है, परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के क्या होते हैं, आवेश स्थित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है वो क्या निकालेंगे, इनका विभवांतर। अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो गोला ए है इसकी सतह पर विभव कितना है। अपन फिर देखेंगे कि जो गोला बी है इसकी सतह पर विभव कितना है और इनके मध्य अपन क्या निकालेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। और विभवांतर ज्ञात करके आसान तरीके से अपन इसकी धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो गोला छोटा वाला जो अपन ने गोला इसमें बना रखा है जिसकी त्रिज्या अपन ने स्मॉल r2, और ये जो अपन ने बड़ा वाला गोला ले रखा है इसकी जो त्रिज्या ले रखी है अपन ने लगभग कितनी ले रखी है, r1 ले रखी है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो गोला बी है इस गोले बी पर विभव का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अपना गोला बी है, इस गोले की सतह पर अगर अपन कोई बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु पर जो कुल विभव का मान होगा, इस बिंदु पर जो कुल विभव का मान होगा, तो अपन बात करते हैं कि इस बिंदु पर विभव जो है वो इस आवेशित गोले के कारण भी होगा, और ये जो गोला ए है इस आवेशित गोले के कारण भी इस बिंदु पर क्या होगा, विभव होगा। अगर अपन बात करें कि जो बी वाला जो गोला है इसकी सतह पर जो विभव है वो विभव इस आवेशित गोले के कारण भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार इस बिंदु पर जो विभव है वो इस वाले गोले के कारण भी होगा। मीन्स इन दोनों गोलों के कारण इस बिंदु बी पर क्या होगा, विभव होगा। तो अपन ये देखें कि इस बिंदु बी पर ये जो अपने पास छोटा वाला गोला है इसकी सतह पर जो विभव है, पहले तो अपन ठीक है, इस गोले बी के कारण इसके ऊपर जो विभव होगा उस विभव का मान कितना होगा, उस पर होगा k, ठीक है। इस पर आवेश कितना है, माइनस क्यू अपॉन इसकी जो दूरी है वो कितनी है, इसकी त्रिज्या अपने पास है r2। तो यहाँ पर इस पर जो विभव है अपने पास वो कितना है, इस पर विभव है k माइनस क्यू अपॉन अपने पास कितना हो गया, r2। साथ में क्या होता है कि अपन को पता है ये आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले के अंदर ये बिंदु स्थित है। तो इस आवेशित मीन्स गोले ए के कारण भी इसके ऊपर क्या होगा, विभव होगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लस के इस पर आवेश क्यू अपॉन, अपन को पता है कि किसी आवेशित गोले के अंदर जो विभव होता है वो नियत होता है। इसका मीन्स इस बिंदु पर इस वाले गोले के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन r1 होगा, ठीक है। अब अपन को पता है, अपन भी ये जानते हैं कि इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ r1 अपन ने क्या ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, किससे, r2 से। तो इसका मीन्स क्या है कि इसकी वैल्यू इसकी तुलना में कैसी होगी, कम होगी। तो अगर अपन बिंदु बी पर कुल विभव ज्ञात करना चाहें, ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गोले बी पर विभव। तो यहाँ जो गोले बी पर जो विभव होगा वो अपने पास कुल कितना आया, यहाँ से अगर अपन k और q कॉमन ले लेंगे तो अपने पास माइनस का 1/r2 प्लस 1/r1 आता है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ से KQ, इनका अपन एलसीएम लेंगे, r1 r2 एलसीएम आया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस r1 और ये अपन इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का r2, ठीक है। इसको अगर अपन ने सोल्व किया तो अपने पास जो विभव है BV इक्वल टू कितना होगा, अपन को पता है कि r1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, r2 से। इसलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। इसलिए अपन इसको माइनस KQ, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन आएगा ये वाला तो हो जाएगा प्लस का, और ये वाला जो साइन है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। इससे अपने पास जो BB है मीन्स बिंदु या गोले बी पर, ये गोले बी की सतह पर जो विभव का मान है वो अपने पास BB इक्वल टू माइनस KQ
R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 है। इसी प्रकार अपन को इस जो गोला है ए वाला गोला, इस ए गोले की सतह पर विभव अगर अपन देखें तो गोले ए की सतह पर अगर अपन विभव का मान देखें तो यहाँ विभव कितना होगा VA, ठीक है। लेकिन अपन को क्या पता है कि ये जो गोला ए है इसको अपन ने किससे संयोजित कर रखा है, अर्थ से, पृथ्वी से। इसका मीन्स ये भूसंपर्कित है, और जो भूसंपर्कित होता है उसका विभव किसके बराबर होता है, पृथ्वी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ अपन जो बात करेंगे ना तो पृथ्वी के विभव की बात करेंगे तो पृथ्वी विभव कितना होता है 0। तो यहाँ इस गोले ए का जो विभव होगा ना उसका मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो जब अपन गोले ए और बी के विभवांतर की बात करेंगे तो यहाँ जो अपने पास विभवांतर होगा वो विभवांतर बी ए माइनस क्या होगा BB। अब अपन को बी ए की वैल्यू पता है और बी बी की वैल्यू पता है, अपन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ अपने पास VAB इक्वल टू इसकी वैल्यू अपने पास 0 माइनस, अब अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा माइनस KQ और ये R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ जो विभव है वो VAB इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अपने पास जो विभव है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर अपन इस k की वैल्यू पुट करते हैं तो k इक्वल टू अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर अपन इस k की वैल्यू भी पुट करेंगे तो यहाँ k की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है, गोले A की सतह और गोले B की जो सतह है इनके मध्य विभवांतर अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब अपन को जो ज्ञात करना है वो अपन को गोले की धारिता ज्ञात करनी है। गोले की धारिता ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन B। तो यहाँ इसकी धारिता अगर अपन निकालेंगे गोले की धारिता, तो गोले की धारिता अपने पास C इक्वल टू अपने पास क्या होगी Q अपॉन VAB। तो यहाँ अगर अपन धारिता देखेंगे तो Q अपॉन अपन को क्या करना है VAB की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये अपने पास Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2 होगा। इसको अगर अपन अच्छे से सोल्व करके लिखें तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो अपने पास जो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन अपने पास क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। तो अपने पास जो धारिता है गोलीय संधारित्र की वो धारिता अपने पास कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो गोलीय संधारित्र की धारिता है वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 होगी, ठीक है। तो यहाँ जो संधारित्र की धारिता है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके आकार पर निर्भर करती है, उनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करेगी। लेकिन अपन फिर बात करते हैं कि जो गोलीय संधारित्र होता है इसमें ये दोनों जो गोले होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। मीन्स इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये तो अपन ने जो डायग्राम में बना रखा है ये बहुत ज़्यादा अपन ने बना रखा है समझने के लिए बना रखा है, वरना इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो अपन क्या लेते हैं बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि अपन को पता है R1 माइनस R2 किस में है अपॉन में है। तो इसका मीन्स इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी धारिता का मान उतना ही ज़्यादा क्या होता है अधिक होता है। तो अपन को ये जो दोनों गोले हैं उन गोलों का जो आकार है उस आकार में परिवर्तन कम से कम होना चाहिए। मीन्स दोनों की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो कम होना चाहिए। दोनों त्रिज्याओं का अंतर जितना कम होगा उसका मीन्स उसकी धारिता क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपने पास ये जो था वो गोलीय संधारित्र, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र किसको बोलेंगे, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो संकेंद्रीय गोले जिनका आकार लगभग समान होता है और उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं गोलीय संधारित्र, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास संधारित्र की धारिता है वो किसके लिए है, जब दोनों गोलों के मध्य क्या है निर्वात या वायु स्थित है। अगर अपन यहाँ इन दोनों गोलों के मध्य अगर किसी माध्यम की कल्पना करें या इनके मध्य किसी परावैद्युतांक का अगर माध्यम अगर रखेंगे तो यहाँ पे जो धारिता है उस धारिता के मान में परिवर्तन आएगा, ठीक है। वो परिवर्तन किस प्रकार का आएगा, वहाँ पे C इक्वल टू अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2,
ठीक है। ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन तब आएगी यदि दोनों जो अपने पास आवेशित गोले हैं, इन दोनों आवेशित गोलों के मध्य किसी पराविद्युतांक का माध्यम स्थित होगा। तो जब किसी पराविद्युतांक का जब माध्यम स्थित होगा तो उस स्थिति में अपने पास जो ये फॉर्मूला है उसमें इस एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, और उसी एप्सिलॉन को अपन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो इससे अपन को क्या लगा, इसमें अपन को ये लगा कि उससे संधारित्र की जो धारिता है, गोलीय संधारित्र की जो धारिता है उसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। तो जैसे अगर अपन इसमें कोई कुचालक माध्यम भरेंगे तो उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपने पास ये जो गोलीय संधारित्र है, उस गोलीय संधारित्र की अगर धारिता में और ज़्यादा वृद्धि करनी है तो अपन को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि अपन को क्या करना है, दोनों की त्रिज्याओं को लगभग समान रखना है ताकि इनके अंदर जो अंतर आए वो बहुत कम आए। दूसरा, अगर अपन इनकी और धारिता बढ़ाना चाहें तो इनके मध्य अपन कुचालक माध्यम रख सकते हैं। कुचालक माध्यम से भी इसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। अगर इन दोनों की त्रिज्याएं समान हो तो त्रिज्याएं समान होने की स्थिति में तो क्या हो सकती है, उसकी धारिता को अपन अनंत मान सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है। तो अपन को क्या है कि दोनों की त्रिज्याओं में अपन को कुछ ना कुछ अंतर रखना आवश्यक है।